आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रेरणा सूची आधारित हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं प्रेरणा सूची में दिए गए लर्निंग आउटकम्स को कक्षा शिक्षण के दौरान किस प्रकार की गतिविधियों से प्राप्त किया जा सकता है। आज की हमारा जो एलो कोड है वो है कक्षा 1 गणित का एलो कोड M109, जो है शून्य की अवधारणा से संबंधित। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के से कक्षा शिक्षण में इसको प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, सभी अपनी अपनी गिनतारा की किताब निकाल लीजिए और इसे हाथ में ले लीजिए। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी के हाथ में कितनी किताबें हैं? एक है ना? अभी आप लोग कलरब की भी किताब निकाल लीजिए और उसे भी इसी हाथ में ले लीजिए। राजू, तुम हमारे पास आओ। बच्चों, राजू के पास ये 2 किताबें हैं और ये दोनों किताब मैंने ले ली हैं। अब ये बताओ, राजू के हाथ में कितनी किताबें हैं? सोचो, कितनी हैं? कुछ नहीं ना? गणित में कैसे बोलेंगे? हाँ, देखो ये जो बोर्ड पर चिन्ह बना हुआ है ना, 0, 0, अर्थात इसके पास कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं होता उसे हम शून्य बोलते हैं गणित की भाषा में। ये देखो, बोर्ड पर मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। पहले 0, फिर 1, 2, 3, 4, इस तरह से 9 तक लिखे हुए हैं। इसके बाद फिर जहां से हमने शुरू किया था वहीं से शुरू करेंगे। बस संख्याओं के आगे बढ़ाते चले जाएंगे। पहले 1 के आगे बढ़ाएंगे, फिर 2 के आगे बढ़ाएंगे, फिर 3 के आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम से हम बढ़ाते चलते हैं। इसे कहते हैं शून्य की अवधारणा। सभी संख्याएं 0 से लेकर 9 तक ही होती हैं। बस इनको साथ मिलाते जाते हैं और संख्याएं बनती चली जाती हैं। तो बनाइए संख्याएं इसी तरह से। कुछ और चीजें सोचिए और बताओ किस तरह से हम संख्याओं को इसी तरह से बढ़ाकर लिख सकते हैं। अपनी कॉपी पर लिखिए और हमें दिखाइए। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि जब भी छात्र अपनी गतिविधियां कर रहे हों तो उनकी प्रतिक्रियाओं, उनके हाव भाव पर विशेष ध्यान रखें। बच्चों से रोचक प्रश्न करते रहें और जब भी वे अपनी बात कह रहे हों तो उनको अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर जरूर दें। उनको लगना चाहिए कि वो जो भी कह रहे हैं उनकी बात को आप गंभीरता से सुन रहे हैं। यदि गलत भी बोल रहे हैं तो उन्हें बीच में टोकने के बजाय इस तरह से कहें कि उनको खराब भी ना लगे और आप अपनी बात भी कह सकें। तो कराते रहिए रोचक गतिविधियां। कक्षाओं के में प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ERAC गतिविधियां बहुत जरूरी हैं। तो कराते रहे गतिविधियां और प्राप्त करते रहें प्रेरणा लक्ष्यों को, क्योंकि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश।